कालू कौवे और गौरी की कहानी। तो गौरी कौवी अपने कालू को बुलाती है। ओ कालू जी, ओ कालू जी, आप सुनियो तो जरा, मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के पास कुछ सामान लेने, मुझे मायके जाना है। ऐसा कह करके गौरी कौवी वहाँ से जाने लगती है और वह जंगल में आकर के अपनी फ्रेंड के पास कहती है कि मोनी मोनी, मुझे अपना वो हार एक दिन के लिए दे दो प्लीज़, मैं अपने मायके जा रही हूँ, कल मैं आकर के तुम्हें दे दूँगी। मेरा हार जो है वो कालू जी ने किसी ज़रूरी काम के लिए रखा हुआ है, इसलिए मैं उसे अभी नहीं पहन सकती हूँ। इतना सुनने के बाद उसकी दोस्त उसे हार लाकर दे देती है और गौरी कौवी वहाँ से हार को लेकर के चल देती है अपने घर। घर आने के बाद वह अपनी कालू कौवे से कहती है, देखिए ना कालू जी, मेरी फ्रेंड ने मुझे कितना प्यारा हार दिया है, मैं इसे पहन के अपने मायके जाऊंगी तो आपका बहुत ही नाम होगा और आप जाइए मेरे लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आइए। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ से मिठाई लेने अपने दोस्त के पास जाने लगता है, लेकिन उसके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं और वह रास्ते भर सोचते हुए जाता है कि पता नहीं मुझे मिठाइयाँ मिलेंगी भी या नहीं। यहाँ पे मोनी चिड़िया की बहुत ही बड़ी प्यारी सी दुकान थी मिठाइयों की। कालू आकर कहता है, मोनी बहना तुम मुझे मिठाई दे दो, मैं कल तुम्हें पूरा पैसा ला करके दे दूँगा और मैं तुम्हारा पहले का पैसा भी सारा चुकता कर दूँगा। ऐसा कह करके उसके घर से वो 2 किलो रसगुल्ले लेकर के चल देता है कालू और रास्ते में सोचता है कि मैंने कह तो दिया, अब इसके पैसे मैं कैसे ला के दूँगा। आकर के गौरी से कहता है, प्यारी गौरी, अब तुम इन मिठाइयों को लेकर के अपनी मायके आराम से जाओ और मैं अभी तुम्हारे लिए एक मोटर गाड़ी भी ला दूँगा। इतना सुनकर गौरी उसमें एक्शन के साथ बैठकर अपने मायके के लिए जाने लगती है। अपनी मायके पहुंचकर वह मिठाइयाँ अपनी बहन को खिलाती है और गौरी की बहन उसके हार को देखकर अपने पति से कहती है, देखो जी, तुमने तो मेरे लिए कभी कुछ नहीं मंगवाया, मेरी बहन के पास इतना चौड़ा हार है। ऐसा कहकर गौरी अपने पड़ोसन के वहाँ मिठाई बांटती है और घूम घूम के सबको अपने हार के बारे में बताती है और अपने कालू की बहुत सारी तारीफें करती है। सबसे कहती है, मेरे पास बहुत बड़ा आम का बागीचा है और हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसा कहकर वहाँ से भी गौरी चली आती है अपने घर। कालू से कहती है, कालू जी, मैंने वहाँ पे आपकी बहुत ही तारीफ की है, सब लोग वाह वाह कर रहे थे। तब तक उसके मम्मी का कॉल आता है और कहती है कि तुम्हारे घर पे सब लोग जाने वाले हैं। ऐसा कह के गौरी परेशान हो जाती है, अब मैं क्या करूं। इसके बाद गौरी चिड़िया सोचने लगती है कि अब मुझे क्या करना है। तो कालू उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
ऐसा कह के वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मेरे भाई, तुम एक दिन के लिए मेरी इज्जत रख लो। मेरे घर पे मेरे ससुराल से कुछ लोग आ रहे हैं, प्लीज़ तुम थोड़ी देर नौकर बन जाओ। मैंने वहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बातें की हैं। तो उसका दोस्त उसकी बात मान लेता है और वो लोग फिर कालू के घर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद अभी बाहर ही मिट्ठू तोता बैठा होता है। तब तक वहाँ पे गौरी की मौसी आ जाती है। वह ले जाकर मिट्ठू मिठाई को खिलाता है। तो उसकी मौसी पूछती है, ये कौन है? गौरी कहती है, अरे मौसी, सब नौकर चाकर यहाँ पे लगे हुए हैं, आप चिंता क्यों करती हैं? तब तक वहाँ पे टोनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, गौरी गौरी, तुम मेरा हार मुझे दे दो। और उसके बाद वहाँ पे कबूतर भी आ जाता है और कहता है, हाँ, तुमने जो मेरे पास से मिठाइयाँ उधार ले गई हैं, मुझे उसके भी पैसे दे दो। इतना सुनकर गौरी बहुत शर्मिंदा हो जाती है और मौसी कहती है, क्या फ़ायदा झूठ की तारीफ़ें करते हो तुम? तुम्हारे पास जो है उतने में ही खुश रहना सीखो। इसके बाद सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और गौरी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए।